Hello, Bachawadi. This is a very important video for all those who are giving their attempt for CUET UG program. CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो अगर आप में से कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का यूजी का एग्जाम अभी देने वाला है जो अगले ही हफ्ते है, राइट, इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत शॉर्ट में समरी में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो बचा कुछ टाइम है इस समय हमको क्या करना चाहिए, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक लीगल स्टडीज का प्रिपरेशन सीयूईटी में कैसे करना चाहिए. ठीक है, अगर आप सीयूईटी दे रहे हैं तो ये आप जानते होंगे कि सीयूईटी एक ऐसा एंट्रेंस है जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू स्टार्ट विद बीएचयू, राइट, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी देना मैंडेटरी है. ठीक है, अब सीयूईटी का पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स दैट वी हैव सीन. बट अगर हम लोग सीयूईटी की यहाँ पे बात करें, एंड क्योंकि आज स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पर लीगल स्टडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली लीगल स्टडीज की बात करने वाले हैं, तो इन अगले कुछ दिनों में लीगल स्टडीज आपको कैसे प्रिपेयर करना है, लास्ट मोमेंट में क्या क्या देख के जाना है जो सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए वुड बी एब्सोल्युटली बैंग ऑन, वो हम लोग आज देखने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीयूईटी का ये जो आपका सेक्शन आएगा, अच्छा, सीयूईटी में आपके 3 सेक्शन होते हैं, राइट, जिसमें जो आपका सेक्शन 2 है वो अगर आपने लीगल स्टडीज सिलेक्ट करा है तो ये वीडियो आपके लिए. ठीक है, अगर आपने लीगल स्टडीज सिलेक्ट करा है तो टोटल 50 क्वेश्चंस आर देयर, जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना है. ठीक है, लीगल स्टडीज में 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. अब ये 40 क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं? ये 40 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लीगल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. बट अगर आप मोटा मोटी पूछो तो यहाँ पर मेजरली लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चन आता है. ठीक है, अगर कोई बच्चा यस अकेडमी का स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो वी हैव गिवन यू अ प्रॉपर सेपरेट मॉड्यूल फॉर लीगल जीके. अगर आपने उतना भी प्रिपेयर करा है तो आपका लीगल स्टडी सीयूईटी में सॉर्टेड है. ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर जस्ट इन केस यस अकेडमी का स्टूडेंट नहीं है एंड सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो हियर आर वेरी फ्यू स्मॉल टिप्स फॉर यू. अगर आप लीगल स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक कुछ प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं करी है, तो अब एंड मोमेंट पे आपको क्या करना है, 2 चीजें याद रखना. एक, पास्ट ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पास्ट ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर जितने मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उतने लीगल स्टडीज के सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिएगा. रीजन भी, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने से एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के पेपर एग्जाम में आने वाले हैं. ठीक है, दैट्स नंबर 1. दूसरा, सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन. ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है, जितने मैक्सिमम एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं उतने बेटर प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द एग्जाम. बट अब मैम, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है, तो हाउ डू वी इंश्योर कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है या ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है हम कहां से सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो नाउ आपके लिए यस अकेडमी हैज ब्रॉट अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव. आप अगर यस अकेडमी के लॉ के चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको सीयूईटी रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिख जाएंगे. ठीक है, सीयूईटी रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चन दिख जाएंगे, यानी कि देयर इज अ प्रॉपर सेशन जहां पर सीयूईटी का पास्ट ईयर पेपर हैज बीन डिस्कस और अभी आने वाला है. ठीक है, एमएससीईटी का पेपर एक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अगर आप एमएससीईटी देने वाले हैं, एंड सीयूईटी का पेपर आने वाला है जिसमें हम लोग लीगल स्टडीज रिलेटेड जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन थे दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. ठीक है, अगर किसी भी तरीके से आपको ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है या कहीं पे भी सारे जतन करने के बाद यू आर नॉट एबल टू एनालाइज क्वेश्चन, तो ये सेशन को एक बार देख लेना, क्योंकि ये सेशन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि नंबर 1 पेपर पैटर्न क्या रहेगा, है ना. नंबर 1 पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इससे पेपर में आपको कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलता है, राइट. एक बार पास्ट ईयर पेपर देख लेने से यू आर क्लियर कि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर सपोज्ड टू बी प्रिपेयर्ड विद, राइट. सबसे पहला ये सेशन देखने से आपको पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके का पेपर पैटर्न है. दूसरा, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को लीगल स्टडीज में आ रहे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कोई नया क्वेश्चन आ गया उसको अप्रोच कैसे करना है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पूछना किस बारे में चाह रहा है ना. क्या लीगल स्टडीज में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे जो बाकी एंट्रेंस में हमने पढ़े, वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा. एंड तीसरा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम.
राइट। तो जब आप सीयूईटी का पेपर देने बैठेंगे तो आपको कोई चीज नई नहीं लगेगी कि ये किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपने एमएचसीटी का एंट्रेंस पेपर देने का सोचा है एंड अगर उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वहां पर लीगल में लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। लीगल जीके क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब मैम ये प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? सो एक आपको लीगल प्रिंसिपल दिया होता है, एक सिनेरियो दिया होता है, आपको वो प्रिंसिपल उस सिनेरियो में अप्लाई करना है एंड उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं विच यू हैव टू सिलेक्ट, राइट। लीगल स्टडीज का थोड़ा सा पेपर पैटर्न अगर आपने नोटिस किया है एंड नहीं करा है तो प्लीज यहां पर सुन के जाना। लीगल स्टडीज का पेपर पैटर्न अगर आप यहां पर देखोगे, ठीक है, लीगल स्टडीज का अगर आप पेपर पैटर्न यहां पे देखोगे तो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या हम बता दे रहे हैं। लीगल स्टडीज में प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आने का ना आने का एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या आपको बता देते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं एंड यू नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू गेट अ ग्रैप, ठीक है। मतलब उनपे होल्ड लेने के लिए आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है कि आपका यहाँ पर समय बच रहा है, ठीक है, समय बच रहा है तो आप आराम से मैनेज कर पाओगे लीगल स्टडी जैसे सब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बट डिसएडवांटेज क्या है, अगर प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आता है समवेयर लॉ वहीं पर लिखा रहता है, फैक्ट वहीं पर लिखा रहता है, आपको अप्लाई करना है, आंसर देना होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहां पर ज्यादातर लीगल जीके वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लीगल जीके वाले क्वेश्चन आएंगे। अब इट कैन बी एनीथिंग, मैक्सिम आ सकती है, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू मीन बाय वाइकेरियस लायबिलिटी या वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया से आपका क्या मतलब है ना। इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक दिए गए है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने लीगल जीके के अंदर पढ़ी है और ये बेस्ड पेपर आपका सीयूईटी का आएगा। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इसका डायरेक्ट आंसर मार्क करना इट इज नॉट टाइम टेकिंग, राइट। बट अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इन दैट केस ये आर या पार वाली सिचुएशन आ जाती है। आता है तो यू कैन मार्क इट, नहीं आता है तो आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। और तुक्के में सीयूईटी में प्रॉब्लम क्या है, प्लीज हियर दिस वेरी केयरफुली, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो जैसे एमएचसीटी में आप आराम से तुक्का मारते हो, सीयूईटी में सोच के तुक्का मारना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो इफ यू आर श्योर कि हाँ ए या बी में से कोई हो सकता है, लग रहा है, तो ही तुक्का मारना। इफ यू आर वेरी श्योर कि मुझे आंसर नहीं ही आता है देन प्लीज लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैम हमको यही तो देख के डर लगता है कि लीगल जीके का तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहले एक चीज क्लियर करो, जो जीके आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, जो वो जीके पढ़ते हैं एंड लीगल जीके में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। लीगल जीके के कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पैटर्न उन्होंने फिक्स कर रखा है, अगर आप ऐसा नोटिस करोगे, नॉट एग्जैक्टली बट यू विल ऑब्जर्व कि कुछ बेसिक तरह के क्वेश्चन है जो पेपर में आते ही आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आएगा ही आएगा, टॉर्च पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट फंडामेंटल राइट ज्यादा पूछा जाता है ना। देन आपका इमरजेंसी प्रोविजन, नॉट इमरजेंसी प्रोविजन आर नॉट आज ऐसे बहुत ज्यादा, बट फंडामेंटल राइट पे फोकस बहुत ज्यादा होता है ना। क्राइम पे इतना ज्यादा फोकस यहाँ पे नहीं करते, एडिशनल लॉस एंड इधर उधर की बातें जैसे कि लीगल मैक्सिम, अभी हमने आपको बताया वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, एज आई सेड, सबसे पहला आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपको मिलता है आप सॉल्व करो, नहीं मिलता है तो अटेंड सेशंस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। वो सेशन भी अगर आपने देखा, बहुत लंबा सेशन नहीं होगा पर अगर आपने देखा तो एज आई सेड आपको एक तो आइडिया मिल जाएगा किस तरीके का पेपर पैटर्न है, दूसरा यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आप उस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, ठीक है। चल मान लीजिए हमने आपका पेपर पैटर्न देख लिया, हमने आपके साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा, बट वी आर नॉट एबल टू मैनेज दोस क्वेश्चन, राइट। फर्स्टली तो आई बिलीव कि यस अकेडमी से पढ़ रहे बच्चे को ये नौबत नहीं आएगी, बट अगर आई है ना, कोई भी XYZ बच्चा है जो शायद ये वीडियो पहली बार देख रहा है, हमसे पहली बार मिल रहा है, अगर ये नौबत आई तो इन दैट केस मैम मान लीजिए हम ये क्वेश्चन हमको आ ही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, तो वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक लेक्चर अपलोड करने वाले हैं जहां पर लीगल जीके में जो आपके पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका जुडिशरी इज वन टॉपिक, आर्बिट्रेशन इज वन टॉपिक, टॉर्ट्स इज वन टॉपिक, इंडियन लेजिस्लेचर इज वन टॉपिक, लीगल फ्रेमवर्क इज वन टॉपिक है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं। इन पे हर टॉपिक पे वील टेक अ MCQ सेशन, ठीक है। हर टॉपिक पे एक MCQ सेशन होगा
इट माइट बी अ कंबाइंड वीडियो, इट माइट बी अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अगला आपका यही वीडियो आने वाला है जहां पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व कर लेने के बाद जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस इधर पे रह जा रहा है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पहला अगर आप सीयूईटी देने वाले हैं तो पहला काम आप 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी 5-6 पेपर्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आप खुद से करेंगे, नहीं हो रहा है तो आप हमारे साथ करेंगे, ठीक है। कहाँ पे करेंगे? यूट्यूब चैनल पे करेंगे। दूसरी बात, हम लोग बहुत जल्द एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्द। क्यों? क्योंकि आपका सीयूईटी का पेपर आने वाला है एंड हम लोग किसी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो अगर आपने अभी भी सीयूईटी में कुछ भी आपको डर लग रहा है, आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, एटलीस्ट ये दोनों सेशन देखकर जाना, ठीक है। टॉपिक वाइज वी आर गोइंग टू टेक फ्यू एमसीक्यूज जो हमें लगता है कि आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आने की संभावना ज्यादा है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज समथिंग, वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू से एक्सक्लूसिवली फॉर यस एकेडमी के स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, ठीक है। एंश्योर कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहें। ये मॉक टेस्ट कहां पर है? आपकी ऐप पर अपलोडेड है। सो मेक श्योर कि बस ये 3 चीजें अपन लोगों को करना है, ठीक है। अगर ये 3 चीजें आपने कर लिया, सीयूईटी आपके हाथ में है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी आपके हाथ में है। जस्ट मेक श्योर कि आखिरी कुछ दिनों पे आप गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां तक ध्यान से सुनना, इसके बाद अपन मिलेंगे बहुत जल्द ये 5-6 क्वेश्चन के साथ एंड एमसीक्यू बेस्ड सेशन के साथ, राइट। ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज कान में ईयरफोन लगाना है, साथ साथ बैठ के इस सेशन को देखना है, सॉल्व करना है एंड कॉन्फिडेंटली अपना पेपर लिखकर आना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड बिफोर यू गो फॉर एग्जाम यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। प्लीज डोंट रिमेंबर 2 थिंग्स, 50 में से 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, सो बी कॉशियस अबाउट दैट, राइट। चलिए बचा बाटे, अपन वापस मिलेंगे इन दोनों सेशन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर लीगल चैनल।